हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू द कांस्टेंट गाइड। सो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा एंड आई हैव क्वालिफाइड वेरियस एग्जामिनेशन आपके बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीए, पीसी1। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम निकाले हैं और ये मैं अभी यहाँ पे आपके मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें मैंने बच्चों को बताया था पहले से ही कि जो हम क्या करेंगे, दो मैथमेटिक्स क्लास रखेंगे। एक तो हमारी फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से, यही यूट्यूब पे स्टार्ट होगी, जिसमें वो सभी बच्चे जो आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, तो उनके आप सभी के मैथ्स के फाउंडेशन अच्छे से मैं बिल्ड कर दूंगा कि बेसिकली जो कैलकुलेशन होती है, जो बेसिकली आप समझते हो अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर जो बेसिक तरीका होता है, वो सब आप सीख जाओगे अच्छे से। आपका फाउंडेशन बन जाएगा पूरा 2023 के बैंकिंग एग्जाम्स के लिए या फिर एसएससी एग्जाम्स के लिए। अभी दूसरी क्लास जो हमारी हो रही है वो हो रही है मेंस की, जिसमें एसबीआई क्लर्क मेंस और पीओ मेंस वालों के लिए कुछ अच्छे अच्छे लेवल की डीआई, कुछ अच्छे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर भी आए हैं और जो नए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ कुछ, तो वो करके हम यहाँ पे लाएंगे। आज जो क्लास है आपकी पहली क्लास है मेंस की, जिसमें मैंने क्लर्क मेंस की 2 डीआई रखी है। बेसिकली जो सेकंड डीआई है वो तो पीओ लेवल की भी है, पीओ मेंस लेवल की भी है, लेकिन आप मालूम नहीं क्लर्क मेंस में आई थी ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। तो ये दोनों देखेंगे। चूंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे पॉज, खुद से कोशिश करेंगे करने की, और उसके बाद जब आपका खुद से ट्राई हो जाएगा, फिर देखिए कैसे हम इसको अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखिए यार टाइम बहुत कम होता है, तो आप जितना फास्ट कर पाओगे इन सब क्वेश्चंस को उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, भले आप 2 डीआई करो, ठीक है, 2 डीआई करो, जितनी भी आती हैं 4, अगर उसमें से आपने 2 भी बना ली तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 डीआई ली हैं अच्छे अच्छे लेवल की। चलिए स्टार्ट किया जाए। सो पहला ये डीआई है आपका, ठीक है। मैं इसको सिखाऊंगा आपको, आप लेकिन पहले पॉज करके खुद से करो ईमानदारी से। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ना अभी थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। अब दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखिए आपके पास क्या है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाई फ्लिपकार्ट और अमेजन, 2 कंपनियां हैं, उन्होंने कितने ऑर्डर डिलीवर किए हैं वो हमको दिया हुआ है 7500 रुपया। ठीक है, टोटल 5 महीने दिए हुए हैं कि इस महीने इतना, इस महीने इतना, टोटल ये 7500 है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल में 5 मंथ का दिया हुआ है। उसके बाद हर मंथ में आपका, यहाँ पे सॉरी ईयर लिखा है, मंथ होगा, हर मंथ में क्या है कि ये दिया हुआ है कि किस किस रेशियो में डिलीवर हुआ। जैसे मान लो 10 ऑर्डर हुए तो कुछ अमेजन ने किए, कुछ आपका फ्लिपकार्ट ने किए। ओके ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ पी का, आपको दिख रहा होगा 2 जगह, जनवरी में और मई में। तो ये जो पी है, इसकी कंडीशन दी हुई कि पी एक प्राइम नंबर है और उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 17 है। ठीक है, तो पहले हमको पी निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, और कुछ इन नंबर्स को भी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जम करते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन मिलते ही शुरू हो जाते हैं, एकदम सब कुछ करते हैं कि जो है इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इंडिविजुअल इन सब की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को आप देख लो, मैं बताता हूं कैसे करो, आप पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो आप क्या करो, पहले इन सब की वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ पे टोटल 7500 है, तो मैं ये पाई चार्ट में इन सब की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है, तो 16% इसका हो जाएगा। जनवरी कितना आएगा हमारा, अब देखो 16 को 75 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 उसको दे दो तो हो जाएगा 150 इंटू 8, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1200। ठीक है, फेब में कितना है 20%, मतलब 1/5, 1500। इसमें कितना है 18%, 18% और 7500। ये सब चीज़ें मन में क्या करो, ये सब चीज़ें जो आप करते हो ना, आप इनको ये सब करना मत बैठ के कि 18% ऑफ ये निकाल रहे हैं 7500। ठीक है, ये सब चीज़ें मन में होती हैं, आप जितना मन में करोगे उतना फास्ट कर पाओगे। अभी 18% निकालना है 7500 का, तो क्या करेंगे, 2 उसको दे देंगे, मतलब 2 इंटू 9%, 2 इधर चला जाएगा 150, तो 9 इंटू 150 कितना होता है आपका 1300, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा आपका 13,500, सॉरी 1350। ठीक कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। उसके बाद ये करना है 21 टाइम्स आपका 7500, सो 21 टाइम्स 7500 मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो। ठीक है, तो 21 पंचे 105, ध्यान से देखना, 5 और 10 कैरी। ठीक है, और 21 सतह आपका होता है 147, तो 147 में 10 जोड़ दिया, मतलब 157। ठीक है, इसका निकाल लो, 25% मतलब होता है 1/4, तो 1/4, अब 1/4 इसके बगल में मुझे 7600 दिख रहा है, 7600 का 1/4 कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है 19 4 जा 76 होता है,
तो लेकिन 100 कम है तो 25 कम कर देंगे, तो 76 में आपका 25 कम हो जाएगा, मतलब 1900 में बेसिकली 1875 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों वैल्यू आपने यहीं पे लिख ली। अभी इन लोग के रेशियोज हम लोग को दिए हुए हैं, इसमें पी भी निकालना है। ठीक है, और एक काम आप करना कि यहाँ पे ना इंडिविजुअल वैल्यू मत निकालना। देखो यहाँ पे काम करो आप, फेब की बात करें जैसे मान लो, तो फेब में क्या है, टोटल 1500 जो है आपके ऑर्डर डिलीवर हुए थे, जिसमें ये 3 और 7 का रेशियो है। तो अगर मुझे इंडिविजुअल नंबर चाहिए होगा तो मैं पहले यूनिट निकाल लूंगा। तो 3 और 7 टोटल कितना है, ये 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू कितने किसके इक्वल है, 1500 के। तो एक यूनिट निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि यहाँ पे आएगी 150। ठीक कर रहे हैं, ऐसे इसका निकाल लेते हैं। 8 7 होता है 15, तो 15 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे जो कि 90 बार जाएगा, तो इसका एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 90। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मैं यूनिट लिख रहा हूँ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। बाद में जब जरूरत लगेगी तो 7 को 90 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और 8 को 90 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम अभी यूनिट निकाल देते हैं सबका। इसका कितना हो जाएगा 9, तो 9 को इससे डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा, 9 1 9 आपका 67, 9 7 63, 45, 9 5 45। ठीक है, फिर अब हमको पी निकालना है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है, पी निकालना है। देखिए पी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, पी की वैल्यू 17 से कम है प्राइम नंबर में, तो पी क्या हो सकता है, 2 3 5 7 11, और क्या हो सकता है, बस इतना हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम पी की वैल्यू निकाल पाएंगे। आप समझना ध्यान से, आप ध्यान समझना कि 13 प्लस पी जो है फैक्टर होना चाहिए आपके 1200 का। ठीक है, ऑल्सो 3 प्लस पी, एक सेकेंड जरा लैपटॉप में हटा दूं, हाँ 3 प्लस पी भी फैक्टर होना चाहिए हमारे किसका, 1875 का, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो पी की वैल्यू अभी हम क्या करेंगे, 11 से स्टार्ट करते हैं मान लीजिए। तो 13 11 होता है 24, 24 इससे तो कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है 11 13 14, तो 14 क्या इसका फैक्टर है क्या, आप 14 से डिवाइड करोगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, हमको दिख रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कि देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1875 है, और अल्टीमेटली इस रेशियो को सम करके आप इससे डिवाइड ही करते हो ना, 3 प्लस पी करते हो। ठीक है, तभी जाके ये अगर होल वैल्यू देगा तभी तो नंबर मेरा होल वैल्यू में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर है ना, वो फ्रैक्शन में थोड़ी आ सकता है या फिर डेसिमल में थोड़ी आ सकता है। तो इसलिए मुझे पी को ऐसा चाहिए जिससे ये होल वैल्यू मिल जाए। तो 11 पे काम नहीं कर रहा, ठीक है 7 ले लेते हैं जरा, तो 7 3 10, अब 10 करने पे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, वही पॉसिबल नहीं है, मैंने बोला डेसिमल में नहीं ले सकते आप, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 लेके देखते हैं, 5 3 8, 8 कटेगा क्या, 8 पॉसिबल नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, 5 भी नहीं कटेगा। 3 लेके देखना जरा, 3 3 6, 6 कटेगा क्या, 7 5 12 8, 20 1 21 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। 2 ही है मेरे ख्याल से, 3 2 5, 5 से कट जाएगा, और इधर देखो 13 2 15, 15 इससे कट जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी पी है, पी की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में आई बात। ठीक है, ये आपको मन में करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो सोच के आप कर सकते हो। तो पी की वैल्यू हमारी आ गई 2, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पी आ गया 2। अब वैसे करेंगे, यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे, कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। सो 13 2 15, और इसको 15 से डिवाइड कर दो, 15 8 होता है 120, तो 8 और ये, ठीक है, यहां को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120 आएगा ना। ठीक है, चलो इसको देख लो क्या है, 3 2 5, 5 को जरा इससे डिवाइड करना, इसको 5 से डिवाइड करना जरा, कितना आएगा, 1800 चला जाएगा 360 बार, और 75 15, तो 375 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया समझ में आ रहा है ना, मैंने सारी यूनिट की वैल्यू लिख ली। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, अब क्वेश्चन आप लोग लगाओ। क्वेश्चन पहले तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं ना, तो थोड़ा सा इसलिए स्पेस ज़्यादा लेगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, चलो क्वेश्चन विजिबल है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन टू आजियो, अच्छा आजियो नया प्लेयर आया है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, आजियो इन मार्च इज 7:5 रिस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन फ्लिपकार्ट एंड आजियो, तो तीनों का रेशियो लिख लेते हैं। अमेजन आजियो मार्च, मार्च कहाँ है आपका ये, ठीक है, तो मार्च में अमेजन फ्लिपकार्ट का रेशियो कितना, 7:8, तो 7 यहाँ भी था अमेजन का, 7 वहाँ भी है, तो एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं इन लोग का, ये रहा अमेजॉन, ये रहा आपका आजियो, और ये रहा आपका फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो अमेजन का कितना है, अमेजन आजियो कितना है 7:5,
और अमेजन और फ्लिपकार्ट का कितना 7:8, तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं, ठीक है, 7, 5 और 8, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय दीज इज m+250। अच्छा, इनकी वैल्यू दी हुई है एवरेज की। अब एक बात बताओ, इसका यूनिट वैल्यू मुझे पता है टोटल कितनी यूनिट होंगी, 7, 5, 12, 8, 20, लेकिन मुझे एवरेज निकालना, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ यार, आपने देख लिया होगा आई होप सो, क्योंकि इसको छोटा निकालेंगे तो मुझे स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक। चलो, अब इसका क्या हुआ कि 7, 5, 12, 8, 20 और एवरेज निकालना है तो 20/3, तो टोटल कितनी यूनिट हो गई, तो 20/3 यूनिट हो गई, ठीक है। अब 20/3 यूनिट हो गई। आप ध्यान से देखो, अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे इस कॉलम में 90 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 20/3 यूनिट हो गई, और एक यूनिट की वैल्यू आपकी 90 है, तो हमको क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, जो इनका एवरेज ये था, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है m+250, ठीक है। आप इसको इससे काट देंगे तो 30 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 250 इधर आ जाएगा, तो जो m की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 350, ठीक है। बात समझ में आई? आपने क्या किया, पहले यूनिट निकाल लिया, फिर यहां पे हमने यूनिट पे खेल लिया। उसके बाद क्या है कि पूछा इसमें से क्या सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, m/7 - p, m/7 - p, यहीं पे करते हैं जरा, देखिए m/7 - p, 7 - p कितना आएगा, 7 - 2 5, तो ये 70 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है आ रहा है, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय आजियो इन मार्च इन 290, अच्छा मार्च में कितना था उसका, हम देखिए हटा दिया ना हमने, 7, 5 और 8 का रेशियो था ना, अमेजन, आजियो, फ्लिपकार्ट का। तो कह रहा है कि ये जो वैल्यू है 290 लेस देन द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड फ्लिपकार्ट, तो इससे ये वैल्यू बोल रहे हैं 290 कम है, 290 कम है। चेक करते हैं जरा, ये कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा, ठीक है। और एक यूनिट की वैल्यू हमको पता है मार्च में कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 90, तो 90 × 3 तो 270 होता है, 290 कैसे हो सकता है, तो बी वाला हमारा गलत है। बात समझ में आ रही बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा। थर्ड पूछ रहा है कि जो m है इट इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय फ्लिपकार्ट इन अप्रैल। तो फ्लिपकार्ट अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में चलते हैं फ्लिपकार्ट के पास, ये रहा 4, ठीक है, तो 4 × 175, अब 4 × 175 कितना होगा बताना जरा, 400 और 300, 700 होगा। तो जो m की वैल्यू है क्या वो 700 का हाफ है, 700 का हाफ है, बिल्कुल है, 350 तो था, m आपका 350 ही आया था ना, तो ये वाला भी आपका सही है। तो जो a और c वाला होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑनेस्टली बताना यार समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अब मैं सिखा रहा हूं तो होता कुछ चीज़ें ऐसी हूं, लेकिन आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको यूनिट निकालना है, इसकी पूरा मत निकालना है, मैं यही बता रहा हूँ जल्दी आप फास्ट कैसे कर सकते हो। आपने सिर्फ डायरेक्टली यूनिट लिख ली, कितनी कितनी यूनिट है इसकी, यूनिट समझते हो ना, कि टोटल 7, 8, 15 है, तो 15 यूनिट बराबर होगा हमारे किसके, 1350 के, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 90, ठीक है, तो 90 हो जाएगी। अब जब मुझे निकालना होगा अमेजन में फ्लिपकार्ट तो उसको निकाल लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसको उठाते हैं। क्वेश्चन 2, ये आपका स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अरे यार चलो, थोड़ा अभी बोर्ड का ना हैंडी नहीं हुआ हूं मैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो जिनको देखना है आप पहले देख लो, खुद से ट्राई करो, चलो खुद से ट्राई करो, उसके बाद जो है फिर मैं आपको कराता हूँ। इन अप्रैल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड बाय अमेजन। चलो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा छोटा करूँ क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ना, अभी दिख रहा है, चलो ठीक है। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन इज 5 टाइम्स, ओके,
अप्रैल की बात कर रहा है पहली बात तो अप्रैल की बात कर रहा है। जो अमेजन ने ऑर्डर डिलीवर किए 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड बाई अमेजन। ओके, अब ध्यान से देखो तो ये 5 यूनिट ही है, ठीक है। तो जो 5 टाइम्स, तो जो नॉट डिलीवर्ड है उसको मैं 1 यूनिट मान सकता हूँ, ठीक है। तो अमेजन की बात करते हैं, डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड, ठीक है। तो ये 5 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। फिर क्या रह रहा है, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड बाय फ्लिपकार्ट इज 28.56% आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय द फ्लिपकार्ट। टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर डिलीवर्ड बाय फ्लिपकार्ट, ये टोटल नंबर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? अच्छा, ये अप्रैल का पूछ रहा होगा ना। अगर टोटल पूछ रहा है तो निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा था ये अप्रैल वाला था। ये अमेजन द्वारा डिलीवर किए गए ऑर्डर की संख्या का 5 गुना फ्लिपकार्ट द्वारा डिलीवर नहीं किए गए ऑर्डर की संख्या फ्लिपकार्ट द्वारा डिलीवर किए गए ऑर्डर की, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी, सही, ठीक है। तो अप्रैल का, इसका अमेजन का लिख लेते हैं डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड, और ये कितना है 5:1। ऐसे ही फ्लिपकार्ट का क्या सीन है भाई, देखो फ्लिपकार्ट का क्या सीन है, डिलीवर्ड नॉट डिलीवर्ड, ठीक है। 1 मिनट, फ्लिपकार्ट का इसका क्या दिया हुआ, ध्यान सुनिए कि नॉट डिलीवर्ड इज इतना परसेंट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर। मतलब ध्यान से देखिए, जो टोटल ये अप्रैल का है, तो अप्रैल में जितना किया है उसका जो नॉट डिलीवर्ड है वो कितना है 28.56%, ठीक है। और अप्रैल में टोटल कितना डिलीवर किया गया 4 इंटू ये 175। तो आप चाहो तो ये वैल्यू निकाल भी सकते हो, लेकिन अभी देखते हैं क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय द अमेजन एंड फ्लिपकार्ट टुगेदर। रिसीव्ड को समझते हो ना, डिलीवर प्लस नॉट डिलीवर, ठीक है। ध्यान सुनना, तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव बाय अमेजन होगा वो तो ये होगा 6 यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 175। फ्लिपकार्ट का निकालते हैं। अब देखिए इसका मुझे क्या दिया था कि 28% ऑफ ये नॉट डिलीवर्ड है, ठीक है। सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो पूछा टोटल कितना होगा, और ये हमको दिया है 4 इंटू 5, ये डिलीवर्ड है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ना निकाल लेते हैं 28.6% ऑफ, इसको बिल्कुल वैसे करता हूँ। देखिए नॉट डिलीवर्ड क्या होगा 28.56% ऑफ 4 इंटू 175, क्योंकि ये क्या है कि फ्लिपकार्ट का जितना ऑर्डर आया है, ये देखिए सॉरी, जितना फ्लिपकार्ट ने डिलीवर कर दिया है, तो वो क्या होगा 4 इंटू 175 होगा, ठीक कर रहा है ना, समझ में आ रही बात। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये हमारा हो गया 700 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं डायरेक्टली, अभी पीछे निकाला था ना, तो ये हो जाएगा हमारा 700, 00 निकल जाएगा, 7 गुना इसको मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना आएगा देखो ध्यान से देखो, 7 छंग 42, 7 पच्चे 35, 4 39, 7 8 56, 3 59, और 7 दूनी 14, 5 19, ठीक है, और डेसिमल 2, तो 199.92 मतलब 200, ठीक है। तो जो डिलीवर्ड है, जो नॉट डिलीवर्ड है वो कितना है 200, और ये कितना हो जाएगा 700 टोटल है, सॉरी ये 700 है, डिलीवर्ड 700 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 900, टोटल 900 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा 175 इंटू 6 कितना आएगा 700 और 350, 1050 हो जाएगा, ठीक। तो पूछा था कि एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव बाई, इन दोनों का एवरेज कितना होगा बताओ, डिफरेंस कितना है इनके बीच में 150 का, आधा कर दो 75, तो 975 वाला आंसर हो जाएगा आपका डी। बात समझ में आ गई। इसमें टेबल बना लीजिएगा, थोड़ा सा करने में कंफ्यूजन हो गई यहाँ पे क्वेश्चन में। ये अप्रैल में लिखा था ना, तो ये अप्रैल में लिखा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये भी जो फ्लिपकार्ट का आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर लिखा है ना, तो ये अप्रैल का लिखा है, ठीक है। टोटल मत जोड़ लेना, ये अप्रैल का ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए आप लोग, मैं बड़ा करके आपको दे दे रहा हूँ 1 2 3। चलो ये क्वेश्चन देखो आप लोग पहले, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, अबे कितना बड़ा हो गया भाई।
चलिए ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाई अमेजन इन फेब मार्च टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाई फ्लिपकार्ट इन फेब में टुगेदर। ये तो बेसिकली वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। करो ये क्वेश्चन आप लोग करो पहले पॉज करके। चलो आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कहाँ चले गए? शीट 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 शीट। चिपक कैसे गया है इसमें? ओहो, ये चिपक कैसे गया है इसमें? ये चिपक कैसे गया दोस्त? एक मिनट रुको। ठीक है चलो, ओके चलो आई होप आपने बना लिया होगा। अब देखो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से बड़ा करते हैं जिससे आपको दिखता रहे। थोड़ा सा यार क्वेश्चंस का प्लेसमेंट ना ये अजीब सा हो रहा है। चलो, नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर बाय अमेजन इन फेब एंड मार्च टुगेदर। तो फेब और मार्च में कितना इनका ऑर्डर है भाई? 150 इंटू 3, 90 इंटू 7। ये कर लेते हैं खटाक से। फेब एंड मार्च, फेब में कितना है? 150 इंटू 3, 450, और प्लस मार्च में कितना है? 90 इंटू 7 मतलब 630, ठीक है। इज वॉट परसेंटेज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। याद रखना यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय फ्लिपकार्ट इन फेब मैट टुगेदर। तो फेब में कितना है भाई? 7 इंटू 150 मतलब कि 1050, और मे में कितना है फ्लिपकार्ट का? 2 आया था ना, 2 इंटू कितना हो जाएगा? 375 का 750, ठीक है, प्लस 750। अच्छा ये कैसे लिखा है समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो आपको जब भी ये पूछा होता है क्या बोलते हैं परसेंटेज, तो उनका रेशियो लिख लिया। जैसे मान लो मैंने पूछा कि भाई 5 4 से कितना बड़ा है, तो मैंने अगर रेशियो में से लिख दिया है तो मुझे पता है भाई ये 1/4 25% बड़ा है ये, ठीक है। तो ये ऐसे कर लिया करो, वही हमने यहाँ पे किया है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 4 10, 1080 आ जाएगी। और ये कितना आ जाएगा आपका? मोर, कुछ गलती हुई क्या? अच्छा ये एवरेज, सॉरी इसका एवरेज है ये, ध्यान रखिएगा। तो 1800/2 मतलब कि 900, ठीक है। तो 900 से ये कितना बड़ा है? 180। तो 180/900 कितना होता है? 1/5 होता है ना। 1/5 का मतलब होता है 20%, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन ईजी था आपका, ठीक है। नेक्स्ट लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। पहले क्वेश्चन देखो आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है ना अभी? ये करने की कोशिश करो, बड़ा सा कर दिया है मैंने। नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय बोथ इन जून इज 24% मोर देन दैट ऑफ फरवरी। नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन इन जून इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन, ये वो नंबर ऑफ डिलीवर्ड बाय फ्लिपकार्ट इन जून, ठीक है। ट्राई करो फिर हम बनाते हैं। आप लोग पॉज करके ट्राई करो। मैं कैमरे में आ रहा हूँ ना उधर, ट्राई करें। चलिए इसको मैं छोटा करता हूँ, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यार क्या हो रहा है ये, ठीक है थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। कि नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय बोथ अमेजन एंड फ्लिपकार्ट इन जून, अच्छा जून का नहीं पता, ठीक है, इन जून इज 24% मोर देन दैट ऑफ फेब्रुवरी। तो फेब में कितना था इनका? ध्यान से देखिए 7, ये इधर देख लीजिए ना। फेब में कितना था इनका? 1500। तो 1500 का 24% निकालेंगे तो 1.254 कर सकते हो, वरना 24% निकाल के जोड़ दो, प्लस 24%। अब 24 इंटू 15 पता है 24 12 36 360 होता है, ठीक है। तो उसका 24% आएगा 360, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1860, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन इन जून,
ओके, अब ये दोनों का सम है, मतलब कि आपका अमेजन प्लस फ्लिपकार्ट है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि अमेजन ने जितना किया है इज इक्वल टू द, जो अमेजन का है इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन इन अप्रैल एंड मई टुगेदर। अब भाई अप्रैल मई में जो अमेजन का ऑर्डर है उनका एवरेज है, तो ईजी है, निकाल लो 5 इंटू 175, 5 इंटू 175 प्लस मई में कितना है इसका 3 इंटू 375, इसका बेसिकली वो है एवरेज ही है ना। तो फ्लिपकार्ट का पूछा वही है, इसको निकाल लो, जो वैल्यू आएगी इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। निकाला जाएगा, खड़ाक से निकाल लेते हैं। देखो 175 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 700, तो 700 में 175 और जुड़ जाएगा, मतलब 875, ये कितना हो जाएगा 375, 3 गुना 900 और ये 225, 1125, तो 1125, 11 8 होता है 19, मतलब कि 2000, मतलब कि 1000, मतलब कि 860, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया? ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। इसको हटाइए, चलिए नेक्स्ट 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ये वाला पहले मैं बड़ा करता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। आप लोग ट्राई करो पहले, ये देखो, पहले देखो ट्राई करो। इफ द रेशियो ऑफ ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन इन जैन फॉर मेल्स टू फीमेल इज 8:5, नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन इन मार्च फॉर मेल टू इज 90 मोर देन, मतलब इस बार मेल फीमेल का बनाना है, तो ऐसे बना करो, अमेजन जनवरी में, मतलब जनवरी में मेल फीमेल, मार्च में मेल फीमेल, ठीक है, और कर लो, ये हो जाएगा। और जल्दी से कर देते हैं खड़ाक से, देखो इसको छोटा करूँ क्या, चलो जरा देखो, कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन इन जनवरी, तो ये लेते हैं जनवरी, ठीक है। फिर कब दिया हुआ है मार्च में दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि मेल फीमेल, देखिए मेल फीमेल, इसमें भी आपका मेल फीमेल, मेल और फीमेल, इसमें जो रेशियो दिया हुआ है 8:5 का दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि मार्च में 90 मोर है मेल्स के लिए, तो ये वैल्यू जो है इससे 90 ज़्यादा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि अच्छा ठीक है वही निकालना, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ निकालते हैं हम लोग कि जनवरी में कितने ऑर्डर्स थे, आप अगर ध्यान से देखो अमेजन के, तो 13 यूनिट ऑर्डर थे, मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट लिख रहा हूँ, वैल्यू मत निकालिएगा, 13 यूनिट। आप ध्यान से देखो सब कुछ बना के दिया हुआ है, 13 यूनिट मतलब 8 यूनिट 5 यूनिट, मतलब सही है, ठीक है। मैं इसको सिर्फ यूनिट में लिख देता हूँ, ये 8 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, ठीक है। 13 को डिवाइड कर दिया मैंने 8 5 में। फिर आपका क्या है मार्च में, एक मिनट, ये जनवरी में था ना, हाँ ठीक है। मार्च में क्या सीन है भाई, देखो मार्च में आपका 8 7 है और एक यूनिट की वैल्यू 90 है, ओके। तो मतलब मार्च आपका ये रहा, टोटल यूनिट हो गया आपका 7 यूनिट ना। आप ध्यान से देखो, एक यूनिट आपकी 90 है और ये एक यूनिट तो ज़्यादा है, 90 तो ज़्यादा है, सब कुछ बना के दिया होता है ऊपर वाले ने, सब कुछ भगवान ने सब कुछ बना के देते हैं आपको। अब ये आपका है कि आप कितना करते हो, तो इन्होंने एक यूनिट बना के दिया है, ध्यान से देखो। तो 7 को मैं कैसे डिवाइड करूं, जो एक यूनिट ज़्यादा हो जाए तो 4 और 3 कर दें, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 यूनिट और ये आपका हो गया 3 यूनिट। बस ये ध्यान रखिए यहाँ पे एक यूनिट आपका 90 है और यहाँ पे आपका एक यूनिट कितना है 80। अब पूछा क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय अमेजन इन जैन एंड मार्च फॉर मील्स, अच्छा ये वाला, तो ये पूछा है 8 यूनिट, ये पूछा है 4 यूनिट, तो 8 इंटू इसका कितना है 90 80 सॉरी, और इसका कितना है 90, ठीक है। तो 360 और ये आ जाएगा 640, कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 1000, ये वाला। बात समझ में आई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, अच्छा था। ये बात ध्यान रखना, देखो यही होता है कि आप जल्दी कैसे करते हो, आप यहाँ पे कुछ करो ही मत, वैल्यू मत निकालो। कई लोग क्या होंगे वैल्यू निकाल रहे होंगे, 13 को बनाओ 8 5, फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पे देखो बना के दिया हुआ था 7, और साथ ही आपको दिया हुआ है ये एक यूनिट ज़्यादा है ना, 90 मतलब एक यूनिट ज़्यादा है, तो एक यूनिट ज़्यादा है मतलब ये हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें बना के दी होती हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये वाला ट्राई करो, बहुत ही शानदार DI है, ये शायद 21 में या 20 में आई थी,
बहुत अच्छी डी आई है, शायद लास्ट ईयर ही आई थी आपकी, ठीक है। और इसमें दिया क्या हुआ है कि 5 डिफरेंट विलेज हैं आपके ABCDE, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लोगों का इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मेल्स। अच्छा, ये पहले पूरा है, फिर ये मेल्स का दिया हुआ है आपको पाई चार्ट कि उसमें मेल्स कितने हैं, वही 5 गांव हैं। नोट में कुछ दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। नोट में इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि जितने भी टोटल नंबर लोग हैं ना 5 विलेज में, 60% मेल्स हैं और रिमेनिंग 4800 क्या है, फीमेल्स हैं। मतलब एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर ये पूरा हमारा चार्ट 100 का है, तो ये जो हमारा चार्ट है आपका 60 का है। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि मेल्स जो है 60% है। तो हम क्या करेंगे, ये 60 में से इसको निकालेंगे, मतलब जब भी निकालना 15% ऑफ ये 60 ऑफ 60, और ये पूरा 100 है। ये बात क्लियर है। अच्छा, हमको एक चीज़ और दिया हुआ है कि 4800 फीमेल है। इसका मतलब ये है कि 100 टोटल, 60 मेल, मतलब 40% आपके क्या है, ठीक है। 100 यूनिट है तो मतलब जो आपकी 40 यूनिट है वो कितनी होंगी, 4800 के इक्वल। तो जो मेरी 1 यूनिट होगी वो कितनी आ जाएगी, 120 के इक्वल, ठीक है। तो आप एक बात ये ध्यान रखना, ये हमको आगे काम में आएगा कि यहाँ पे टोटल 100 यूनिट है, ये 60 यूनिट है, और जो इसमें से 1 यूनिट होगा वो 120 के इक्वल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 1 यूनिट है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आप लोग पहले एक क्वेश्चन खुद से देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तब मैं थोड़ा उसको जूम छोटा करूंगा, या फिर चलो ऐसे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यार ये 100 आ रहा है, चलो ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज ACE टुगेदर। मेल्स ACE मतलब ए, एक मिनट, मतलब ए, ये AC और E, इसमें जो मेल्स हैं उनका एवरेज, ठीक है। अब इसमें कितने मेल्स है ध्यान सुनना, 15, 20, 35, 25, 60, 60% है, ठीक है। 60% है, ठीक है, और उसका भी एवरेज तो 20 लिख सकते हैं, वरना 60/3 कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो बेसिकली 20 मैं भी लिख रहा हूं, ठीक है, 20%, ठीक है। 60%, ये देखो मन में आपको करना है ना, टोटल 60% हो गए ये तीनों मिला के, लेकिन एवरेज निकालना है तीनों का, तो मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया 20%, और ये 20% ऑफ 60 है अभी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं वरना कंफ्यूज आप हो जाओगे, 60, ठीक है। फिर क्या बोल रहा था, एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन विलेज ABC टुगेदर। अब यहां पे ना ABC, इसमें से फीमेल निकालना है। फीमेल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा पूरा टोटल में से मेल्स को माइनस करना पड़ेगा ना। तो टोटल कितने हैं इसमें देखिए, 16, 27 कितने हो गए आपके, 43, 43 और 18 कितना हो गया, 61। तो 61% टोटल है। ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हटा दे 20% ऑफ, ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12, तो 12 यूनिट हो गया, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, 61% माइनस 61 लिख रहा था, छोड़ो यूनिट छोड़ो, 61 माइनस, ध्यान सुनना इधर ABC, इसको हटा दो, इसको जरा जोड़ना, 20, 15 आपका कितना होगा, 35, और 35, 25, 60, 2, 62, 62.5%, 62.5% ऑफ 60। देखो समझो बात को, ये टोटल क्या है, मेल्स हैं, ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में मेल्स माइनस करोगे तो आपकी फीमेल आ जाएंगी, ठीक है। अभी ये निकालना है अपन को, और वो भी इनका एवरेज है, तो अपॉन 3 भी करना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन 3 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपॉन 3 कर दे रहे हैं। अब इसको जल्दी सॉल्व करो, देखो 62.5% ऑफ ये कितना आएगा 60 का, 60% कितना होता है 36, 2.5% और 2.5% मतलब 1/40, तो 1/40 मतलब 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 37.5, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 61 माइनस 37.5
अपॉन 3। ये बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करना जरा, ये कितना आएगा, इसको यहाँ तक पहुँचना है तो अभी क्या करेंगे अपन, 22.5 और एक 23.5, ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ठीक है, 23.5 बाई 3, तीन 2 5, 7 3 10, 11, ठीक तो है ना? सही कर रहे हैं? चलो अब इसको जरा 3 से काटना, कुछ गलत हो रहा है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, और 12 माइनस करना है, डिफरेंस चाहिए था ना हम लोग को, -37.5 बाई 3, ठीक है। कितना आएगा डिफरेंस, 36, और ये डिफरेंस कितना आएगा, 1.5, तो 1.5 बाई 3, और कितनी यूनिट थी, 120, ये हो जाएगा 40। कुछ गलती हुई है ना, कुछ गलत हुआ है। चलो एक एक मिनट मुझे आप जल्दी से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। देखो ये आपका आ गया था ना, ये तो आपका आ गया था 60, और ये कितना आया था आपका 12 आ गया था, क्योंकि 60 20% ऑफ 60, तो 6 दूनी 12, तो 12 यूनिट तो ये आ गया था। ठीक है, फिर मैंने ये निकाला आपका, ये 61% है, तो 61 माइनस, फिर ये हमने निकाला कितना है, 20 15 35, और ये 27 कितना हो जाएगा आपका 62.5, तो 62.5% ऑफ 60। ठीक है, ध्यान देखना ये वैल्यू कितनी होगी, ओहो क्या चल रहा है ये, 62.5% ऑफ 60। ठीक है, क्योंकि ये मेल्स हैं आपके, ये कितना आएगा 5/8 आएगा आपका ना, 5/8, ये कितनी बार जाएगा इससे, 8 7 56 और 0.5, 7.5, तो 7 5 35 और 2.5 और 37.5, 37.5। ठीक है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स, तो ये बाई 3 हो गया। ठीक है, ठीक तो कर रहे हैं यार। अब इसको 12 में से माइनस करना है, तो 12 में से माइनस करना है, कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ 36, तो 36 माइनस 61 प्लस ये हो जाएगा 37.5 अपॉन 3, ये कितना आएगा, इनको जोड़ोगे तो अपना 73 आएगा क्या, 73 आएगा ना, 73.5, 73.5 में से ये घटे कितना आएगा 12, 12.5, 12.5, ठीक है, 12.5 बाई 3, 12.5 बाई 3, और इनटू आपका एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120 है। ठीक है, तो ये आपका 40 टाइम्स कट जाएगा, तो 12.5 इंटू 40 कितना होगा, 12.5 इंटू 4 कितना होता है 50, मतलब कि 500, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी लगता है कुछ गलती हो गई थी यार। ठीक है, 500 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा आप जल्दी करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पे एक यूनिट ध्यान रखना, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, जो पूछे वो निकालते जाओ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा दो जरा। कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, हाँ ये वाला। ठीक है, अब ये देखो ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको देख के आपको डर लगेगा। ये क्वेश्चन को बनाओ, हिंदी इंग्लिश, जो थोड़ा हिंदी वाला कट गया है शायद, तो जो लोग हिंदी देख रहे हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश देख सकते हैं, थोड़ा सा समझ में अगर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ना, इन्होंने यहाँ पे ये बड़ा करने की कोशिश की है। एक बात मैं पहले आपको बताऊं, मतलब ऐसा ऑनेस्ट ओपिनियन, ऐसा वो जो मुझे समझ में आता है कि देखो फर्स्ट टाइम जब आपको ये वैसे मिलेगा तो चूंकि इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, और ये वाला पोर्शन खास तौर से ये वाला जो सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट तो मेरे ख्याल से छोटा है, हाँ थर्ड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये एक बार में आप चाहो तो अगर फर्स्ट आपको मिले तो और चीज़ें करके बाद में इसको करने की कोशिश करना, फर्स्ट टाइम तो स्किप करने की कोई मेरी राय रहेगी। लेकिन समझ लो आपको आना चाहिए कि मान लो इनकेस और चीज़ें ना आ रही हूँ तो ईजी है, डुएबल है, बस टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लेगा, बस ईजी है, डुएबल है, ड्यूरेबल है, हाँ ड्यूरेबल है। एक हम लोग अभी जब वो करने गए थे, क्या बोलते हैं आपका, वो लेने गए थे
मैं एनालिसिस करने गया था एग्ज़ाम सेंटर पे। तो वहाँ पे जो हमसे एक बच्चे मिले थे, तो मैंने पूछा कि आपकी इंग्लिश और पेपर कैसा आया था। तो उनके मुंह से निकल रहा था, इंग्लिश सर ड्यूरेबल था, मैथ्स भी काफ़ी ड्यूरेबल था। तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी यार, ड्यूरेबल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये ठीक है। तो ये आई होप, चलो कोई नहीं, हो जाता है जब आदमी थोड़ा सा किसी सामने खड़ा होता है ना, तो अचानक से बोलने में एक वो लगता है, मतलब कि यार पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। ये होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। चलो ये आपने किया होगा आई होप पॉज करके, ठीक है। इसको देखो मैं करता हूँ छोटा। अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पहले ये बताओ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड इन मेल्स दिया हुआ है विलेज ए में 7:2, और अनएम्प्लॉयड फीमेल्स दी हुई हैं 25% ज़्यादा हैं। एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड और गांव आपके दो हैं, ए और सी। ठीक है, इसको वैसे कर लेंगे जैसे पिछले वाले डीआई में किया था ना, बाइफरकेशन कर लो इसको पहले, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, ये आपका विलेज ए है, ठीक है, ये आपका विलेज सी है। तो इसमें आपके क्या क्या हैं, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड मेल्स। तो देखो कुछ मेल्स होंगे, ठीक है, कुछ फीमेल्स होंगी, कुछ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, नीचे तक काफ़ी चला जाएगा। कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगी। अच्छा, कुछ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे। यहाँ भी कुछ एम्प्लॉयड होंगे, कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़, कुछ मेल्स होंगे, कुछ फीमेल्स होंगी, कुछ आपके एम्प्लॉयड होंगे, कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे, और कुछ आपके एम्प्लॉयड होंगे, कुछ आपके अनएम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, बढ़िया बना लिया इसको, मस्त था ना। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जो जो बोल रहा है अभी वो रखना पड़ेगा हम लोग को ना, कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स एंड फीमेल्स इन विलेज ए इज दिस। ठीक है, पहली बात बताओ मुझे, ए और सी की वैल्यू कुछ पता है क्या? ए और सी में टोटल लोग तो हम लोग को पता है ना, ये ए और सी में टोटल कितने हैं ये। ठीक है, तो ए में कितने हैं टोटल, आप ध्यान से देखो तो 16 यूनिट लोग हैं। ठीक है, और सी में कितने हैं आपके, सी मतलब ग्रे वाला ना, 18 यूनिट लोग हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर मेल्स भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ मुझे नंबर जरूरत पड़ेगी। कह रहा है कि एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड मेल्स, ये इसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ है आपको 7:2। फिर क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी, अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन विलेज सी, ये वाला 25% ज़्यादा है विलेज ए से इसके। तो ये जो वैल्यू है ये सिर्फ क्या है आपके 25% ज़्यादा है, मतलब 1/4 ज़्यादा है, 5/4 कर सकते हैं, 25% ज़्यादा कर दो, कुछ भी कर लो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स एंड फीमेल्स इन विलेज ए, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब कि एम्प्लॉयड मतलब ये दोनों दिया हुआ है 680 है। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे हमको पकड़ना पड़ेगा, ये ध्यान से देखो, ये हमको कुछ काम देगा। देखो इन दोनों का एवरेज दिया हुआ मुझे 680, मुझे इसकी वैल्यू मिल सकती है ना मेल्स की। मेल्स ए में कितने हैं देखना ध्यान से, ये रहा आपका ए, और इसमें मेल्स कितने हैं आपके, ध्यान से देखो 15%, 15% ऑफ ये 60, मतलब कि 15×6 = 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 यूनिट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 7 यूनिट, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा देखो बहुत बढ़िया चीज़ ये दी हुई है कि 9 यूनिट को ही इन्होंने 7:2 में बांटा है। मैंने बोला था ना कि भगवान बना के देता है। ठीक है, तो ये आपका बना के दिया हुआ है। ठीक है, बना के दिया हुआ है, ये 7 यूनिट है और ये आपका 2 यूनिट है। अभी मुझे ये और ये का कुछ दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा वैल्यू निकालें क्या, एक यूनिट हमारी कितनी है, 120 है, ध्यान सुनना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 12×7=84, ये 840 है, और इसका एवरेज दिया हुआ है हमको 680। ठीक है, इसका और इसका एवरेज दिया हुआ है 680। तो एक बात बताओ, एवरेज में 680 और इसमें कितना गैप है, 140, 8×4=12, सॉरी 160 का गैप है, 160 का गैप है ना। ठीक है, तो 160 गैप है, इसका मतलब ये 160 इससे बड़ा है, तो ये वैल्यू 160 इससे छोटी होगी ना। आप समझो ध्यान से कि इसका
ये मैं पकड़ रहा हूँ ये और ये, इन दोनों का एवरेज जो है आपका दिख रहा है ना आप लोग को, ये जो इन दोनों का एवरेज है आपका वो है 680। तो एक वैल्यू अगर 180 160 ज़्यादा है तो दूसरी वैल्यू 160 कम होगी, तो कितनी होगी, ये 520 होगी। ये कितना होगा, 520। ध्यान से देखना। फिर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स इन विलेज सी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स इन विलेज सी, एम्प्लॉयड मेल्स इन विलेज सी ये वाला इज 180 मोर देन दैट ऑफ अनएम्प्लॉयड मेल्स, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना इससे 180 ज़्यादा है। ओके कूल। तो फाइंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन विलेज सी, ठीक है, मतलब मुझे ये प्लस ये निकालना है। अभी देखो ये हो गया, ये इससे 180 ज़्यादा है, मतलब इन लोग का डिफरेंस दिया हुआ है, इसका सम निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। हमको तो मेल्स की वैल्यू मिल जाएगी ना कि सी विलेज में मेल्स कितने हैं। तो एक बात बताओ, सी विलेज मतलब आपका ये 20 और 20 छंग ये 20% ऑफ ये, तो मतलब 12 यूनिट होगा, ठीक है। 20% ऑफ 60 कितना होगा, 12 ही होगा ना, तो ये 12 यूनिट होगा। अब ध्यान से देखो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, टोटल एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 180। तो 12 इंटू 120 करना जरा, तो मुझे यहाँ मेल्स मिल जाएंगे। 12 इंटू 120 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 12 इंटू 12 मतलब 144, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, ये होगी आपकी 144। तो सी गांव में जो मेल्स की संख्या है वो कितनी है, 1440। एक बात बताओ, ई प्लस यू 1440 है, ई माइनस यू 180 है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं ना, तो ई और यू की वैल्यू, एक तरीका वही है, सम डिफरेंस कर दोगे, वरना मैं तो ऐसे करता हूँ, काम करो आप इसको ना हाफ कर दो। 1440 का हाफ कितना होगा, 720, और ये 180 ज़्यादा है ना, तो 180 को 2 भाग में बांट दो, तो 720 और 90, 720 में 90 कम कर दो तो हो जाएगा आपका 630। तो कम वाला 630 हो जाएगा और ज़्यादा वाला आपका 810 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना। तो कम वाला कौन सा है, ये कम है ना, तो ये इसको हटाओ अभी, ये हो जाएगा आपका 630, ये हो जाएगा आपका 810, ठीक है। जब भी ऐसे करना रहा करें ना कि किसी दो चीज़ को 2 पार्ट में बांटना हो, सम दिया हो, डिफरेंस दिया हो, एक तरीका तो आपको आता ही है, वरना मन में करना हो ऐसे क्या करो, इसको हाफ कर दो जो आपका सम है, और जितना वो डिफरेंस है उनको दोनों को हाफ हाफ बांट दो। तो 720 किया, 720 और 180 जो उनका डिफरेंस था मैंने उसको 2 पार्ट में बांट दिया, मतलब 90-90। तो एक जो है 720 से 90 ज़्यादा होगा, एक 720 से 90 कम होगा, ठीक है। सम देख लो इतना ही आएगा। एक तो चलो ये हो गया। फिर एक चीज़ और दी थी, क्योंकि हमको ये प्लस ये चाहिए ना, कि ये जो है ना ये इससे 25% ज़्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 18 यूनिट था, ये 12 यूनिट होगा, तो ये कितना होगा, 6 यूनिट, 6 इंटू 120 मतलब 720। इसका मतलब ये है कि ये प्लस ये ना 720 है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमको मिला क्या, ये हमको मिला क्या, ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये 7 यूनिट है, तो 7 इंटू 120 कितना होता है, 12 से 84, ठीक है, और 84 मतलब 840। 840 में इसको हटाइए जरा, 520 को कितना आएगा, 840, 320 आ जाएगा क्या, 320 आ जाएगा ना। तो अनएम्प्लॉयड फीमेल्स ए गांव में कितनी हो जाएंगी, 320। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, 320, ठीक है। एक बात और दी थी कि जो ये वैल्यू है ना, ये इससे 25% ज़्यादा है, ये जो है ये वाला, सॉरी, ये जो है इससे 25% ज़्यादा है। तो 320 से 25% मतलब 1/4, 320 का 1/4 कितना होता है, 80। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी आपकी, 400। अब ये जो u है ये 400 आ गया, अब ये 720 है, तो ये कितना आ जाएगा, 320। हमसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन विलेज सी। एम्प्लॉयड पीपल मतलब दिस प्लस दिस, मतलब कि दिस एंड प्लस दिस। इसको अगर मैं दूसरे किसी कलर से करूं तो ऐसा होगा, ये प्लस ये, ठीक है। अब दिख रहा हो ना, 810 और 320 मतलब 1130। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला कि अगर फर्स्ट टाइम मिले तो इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब वही है कि अगर आप मतलब इतना फास्ट करो, वो भी धैर्यता से करो, ठीक है, तो जाके सब चीज़ें फास्ट हो पाएंगी, ठीक है। लेकिन वही डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस की है, आप खड़ा खड़ा ये बना रहे हो, ए बना रहे हो, सी बना रहे हो, यूनिट्स में खेल रहे हो, ये बात देखिए इंपॉर्टेंट होगी, आप यूनिट्स में खेलो। अभी आपको जब मैं बेसिक क्लास कराऊंगा ना, और रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, या फिर जब भी परसेंटेज पढ़ाऊंगा, आप देखना मैं कोशिश करूंगा बहुत ही कम होगा कि जहां मैं कोई वेरिएबल मानूं।
हमेशा आप काम चीज़ों को ऐसे यूनिट्स में कर सकते हो, 16, 18, 9, 7, 2, ठीक है। और लेकिन आप में से कई लोग क्या करते हो कि पूरी वैल्यू निकालने बैठ जाते हो कि चलो भाई ए गांव में कितने लोग हैं, बी गांव में कितने लोग हैं, सी में कितने मेल हैं। कोई जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब इसको हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 1, 2 हो गया ना, 3 वाला ट्राई करो, ये वाला थोड़ा बड़ा कर देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए। थोड़ा कट गया है क्या ये? अच्छा ये ऐसा है ही। इन अ विलेज बी इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड टू नॉन वैक्सीनेटेड मेल्स एंड फीमेल्स, इस बार कुछ नई चीज दे रहा है, वैक्सीनेशन और नॉन वैक्सीनेशन वाले मेल फीमेल्स का रेशियो दिया है वो 7:2, 5:2। एवरेज नंबर निकालना है वैक्सीनेटेड मेल्स का और फीमेल्स का, इज वॉट परसेंटेज, मतलब वही कुछ वैसा ही है, पिछले टाइप जैसा ही है, ठीक है। जल्दी से करते हैं। देखिए इसको आप लोग देख लिए होगे, फिर पॉज थोड़ा कर लेना, ठीक है। मैं कराता हूं आपको। चलो देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि विलेज बी की बात हो रही है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, वही करना पड़ेगा वैसे। विलेज बी, सिर्फ विलेज बी इन्वॉल्व है ना। चलो विलेज बी लिया, इसमें 2 लोग हैं, मेल्स और फीमेल्स। इसमें भी 2 होंगे, एक वैक्सीनेटेड एक नॉन वैक्सीनेटेड, एक वैक्सीनेटेड और एक आपके नॉन वैक्सीनेटेड, ठीक है। क्या क्या दिया है? वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो दिया है 7:2, तो ये दिया हुआ है 7:2। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 5:2, ठीक है, सही दिया है ना। तो एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल्स एंड फीमेल्स, अच्छा ये दोनों वी का मतलब एवरेज नंबर कितना परसेंट ज़्यादा है इन लोग के नंबर से, कोई बात नहीं, पहले नंबर्स को देख लेते हैं। देखिए बी में कितने लोग हैं, बी कितना मतलब 27%, तो 27 यूनिट, अभी यूनिट में ही खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम मेल कितने हैं, बी में मेल 27.5% ऑफ 60, इधर करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 27.5% ऑफ 60 करना है ना आपको। 27.5 का दुगना कितना होता है, दुगना होता है आपका 55, 55 त्रिक, 55 त्रिक मतलब 165 में 16.5, ठीक है, 16.5, तो 16.5 यूनिट ये है 16.5, तो रिमेनिंग ये फीमेल कितना होंगे, इसको माइनस करो जरा, 10 आ गया क्या, 10.5 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं यूनिट्स में खेल रहा हूं, कहीं भी जो है कहीं अभी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है अभी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, ओके, अरे यार क्या, हाँ दिमाग कहाँ चला गया, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड मेल्स निकालना है। अभी देखिए इनकी वैल्यू निकालना है, बेसिकली वही रेशियो से करना है आपको। इसको काम करो, नीचे ले आओ जरा, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। अभी देखो क्या करना है ना कि आपको ये निकालना है, तो अब वेरी सिंपल सी वैल्यू निकालनी है और फिर वही परसेंटेज का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसको 9 से डिवाइड करोगे, 16.5/9 करोगे, ठीक है, 16.5/9 इंटू 7 करोगे, ठीक है। तो करें क्या, या फिर 9 से डिवाइड ही कर दो, चलो देखते हैं पहले। 7 इंटू 16.5/9, ये हो गया आपका वैक्सीनेटेड मेल्स। वैक्सीनेटेड फीमेल कितनी है भाई, ये देखो जरा, ये सम कितना है, 5 जो 7 का सम है, इससे डिवाइड कर दो, मैं डायरेक्टली यही कर रहा हूँ। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये पता है, 1.5 गुना आएगा, 15 से 105 होता है ना, 1.5 गुना आ जाएगा। तो यहाँ पे जो यूनिट मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो 1.5 का है, ठीक है, यहाँ पे 1.5 का है, मैं डायरेक्टली 1.5 करूँगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1.5 मतलब 7×5 = 7.5, ठीक है। इसका रेशियो, और किसका रेशियो पूछा है, अच्छा इसका एवरेज कितना परसेंट ज़्यादा है, मोर देन द नंबर ऑफ नॉन वैक्सीनेटेड पीपल। तो नॉन वैक्सीनेटेड मतलब ये वाले हैं 2, यहीं पे लिखो जरा, तो
2 × 16.5/9, ठीक है, प्लस 2 × 1.5 मतलब कि 3 प्लस 3, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? चलो अब इसको कुछ सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से, ठीक है। कुछ कटेगा क्या? इसको 7 से मल्टीप्लाई करना बेवकूफ़ी तो नहीं है कि कर लें? जल्दी कैसे करेंगे इसको? देखो जल्दी करने का तरीका मैं सोच रहा हूँ। इसको चाहे से मल्टीप्लाई करो, फिर और क्या, 9 7 63 और आधा और, ठीक है, या फिर 9 9 काटो ना, चलो ले जाते हैं, काट ही देते हैं। देखो कैसे करोगा, 9 को से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 7 × 16.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 9 7 63 और 4.5 और 67.5, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा 9 × 2, ठीक है। इधर देखो कितना होगा, उधर जाएगा 27 और 16 दूनी होता है 32 मतलब 33, तो 33 प्लस 27/9, ठीक है। 9 से 9 उड़ा दो, सॉरी, और ये 2 को चाहे उधर ले चले जाओ, ठीक है। तो 37 और 27 कितना होता है, 3 2 5 60, 60 दूनी 120, 120 हो जाएगा ना। और ये कितना आएगा, जरा इसको सॉल्व करते हैं। 120, इसको सॉल्व करो जरा, कितना आएगा? चलो यहीं पे लिखता हूँ जल्दी। 7 5 35, 3 कहीं 7 6 42, 3 45, ठीक है, 4 7 1 7 4 11, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 15 और 67, 7 5 12, ठीक है, और 6 1 7, तो आपका 8, 183 आ जाएगा क्या? कुछ गलती हो रही है क्या? बताइए, कुछ गलती हुई है क्या? यार ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे ना। ओह सॉरी 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 सॉरी, ओके। पहले ये देखो कुछ गलती हुई क्या इसमें? ठीक तो है यार, कुछ गलती तो हुई नहीं है वैसे, ठीक है, ठीक तो कर रहे हैं वैसे यार, ठीक है। तो 183 और ये 120 का रेशियो आ गया। अब ये किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, ये से 63 निकालो ना। अब आपको ये निकालना है बेसिकली 63/120। तो पहली बात तो ये बताओ, इसका 50% होता है 60, उससे थोड़ा ज़्यादा आपका यही आंसर है, टिक करके आगे निकल जाओ। बाकी चेक भी कर सकते हो कि कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3/120 कितना होता है, 140, 1/40 कितना होता है, 2.5% होता है, मतलब सही है, सही कर रहे थे हम लोग यार। पता नहीं मुझे क्यों गलत लगने लगा, सही था, ठीक है, आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। चलो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको एक ही क्वेश्चन है, थर्ड, हाँ ये हो चुका, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, ये 4th वाला, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। और इसको आप लोग अगर देख रहे हो अभी तक तो ध्यान से इसको मुझे करो, और करके मुझे आप आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। आप सभी लोग मुझे इसका आंसर बताओगे? मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और चलो ये क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, मैं बंद करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और बताना दोनों क्वेश्चन कैसे लगे, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन थे, क्लर्क मेंस के क्वेश्चन। ये वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका सेकंड पोर्शन, इस तरह क्वेश्चन आपके पीओ मेंस में आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, जब पेपर अच्छा आता है, ठीक आता है तो ध्यान रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन अभी और लेके मिलेंगे, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर ही रहा हूँ आपके क्लर्क और पीओ के जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वो देख रहा हूँ अच्छे से, उन्हीं बेसिस पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, जैसे आपका भी पीओ मेंस आईबीपीएस पीओ मेंस हुआ है, काफ़ी टफ क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ वैसे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे जिससे आपका दिमाग हिल जाए और बढ़िया लेवल क्वेश्चन होंगे, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलो ये है, बंद करते हैं अभी। बाकी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी, रिव्यू जरूर करना, इससे मुझे आइडिया मिलेगा कि कैसा हम लोग काम कर रहे हैं। और बस छोटा सा रिव्यू करना और इसका आंसर बताना कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए बाय बाय एंड टाटा एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो।